दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, चाहे वो इंडेक्स का हो या फिर स्टॉक्स का हो, तो आप लोगों को हमेशा ऑप्शन चेन का डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट प्लेयर कहाँ पे पोजीशंस बना रहे हैं, कहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। इस चीज़ के लिए ऑप्शन चेन को समझना पहले ज़रूरी होता है, ऑप्शन चेन को एनालिसिस करना होता है। यहाँ पे तो सारे के सारे डेटा पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड को दिखता है, लेकिन उसको कैसे एनालिसिस किया जाए उसका, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको उस चीज़ का एनालिसिस नहीं मालूम है, आपको अगर उस चीज़ के ऊपर क्या डिसीजन लेना है वो अगर नहीं मालूम है, तो आप उसको देख के भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन चेन है या फिर ऑप्शन का जो डेटा है, ये जो एनएससी से मिलता है, वही डेटा को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का जो लॉजिक है उस लॉजिक के हिसाब से, या फिर यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को हाईलाइट करके देखने की कोशिश करें, तो हम लोगों का ये जो मैजिकल निफ्टी मैजिकल कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी आपके लिए कि यहाँ पे क्या पैटर्न एक्चुअली बन रहे हैं, ऑप्शन डेटा क्या कहना चाहता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज का रैली बहुत तगड़ा रैली आया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मॉर्निंग में 17,500, जो कि मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था, 17,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ करता था। लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट हो गया 700, 600 पे शिफ्ट हुआ, 700 पे शिफ्ट हुआ। उसके बाद अभी मार्केट क्लोज दिया है, लगभग 800 के पास रेजिस्टेंस देके क्लोज दिया है। तो उस चीज़ का ये नहीं है कि डेटा आपका चेंज नहीं होगा। हाँ, डेटा मॉर्निंग में जो दिखाएगा वो चेंज भी हो सकता है, तो चेंज जैसे ही हो जाएगा आपको वो दिख जाएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो 17,800 के पास आपको यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे ग्रीन मतलब यहाँ का जो वॉल्यूम है ये हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यही यही कॉलम, यही रो, ये सुबह मॉर्निंग में 17,500 के आसपास था, यहाँ पे था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तभी ये था, बाद में शिफ्ट हो गया, तो हम लोग भी शिफ्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सुबह का डेटा देख के सारे दिन बैठे रहोगे, तो वो डेटा जैसे चेंज होता है आपको भी चेंज होना पड़ता है। ये सारे के सारा डेटा जो कि एनएससी में है, उसके अलावा उसका जो सीक्रेट डेटा एनएससी जो शो नहीं करता है, उसको भी यहाँ पे एक लाने की कोशिश किया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो डेटा है क्या कह रहा है, ये डेटा ये कह रहा है कि स्ट्राइक प्राइस जो भी है 17,700, 750, 800, 850, ये इसका कॉल वाई चेंज में कितना हो रहा है, सब माइनस में आ रहा है, मतलब कॉल वाले यहाँ से भाग रहा है, पुट वाले यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं कल के हिसाब से। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिख के आ रहा है पेजेंट स्टेटस में। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसलिए है कि कॉल वाले हट गए, पुट वाले स्ट्रॉन्ग हो गए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ पे कॉल एंट्री आपको लेना है, तो कॉल एंट्री आपको कहाँ पे लेना है, पुट एंट्री लेना है, तो पुट एंट्री कहाँ पे लेना है, ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश, जैसे आप यहाँ पे अभी देखो रिफ्रेश हो रहा है, हालांकि मार्केट बंद है फिर भी रिफ्रेश ये ऑटोमेटेड होता है। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश होके जो प्राइस आ रहा है, इस प्राइस के आसपास ही आपको वो मिल जाएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। सब कुछ आपके आंखों के सामने ऑटोमेटेड होता है। ये जो शीट है, इस शीट के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको एटलीस्ट सब कुछ आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। उसके ऊपर आप जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो उसके हिसाब से भी कर सकते हो, या फिर हम लोगों का जो स्ट्रेटेजी है, जो आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन मोटा मोटा एक चीज़ आप समझ लो, एनएससी का जो डेटा है उससे कई गुना बेहतर इस चीज़ को हम लोग ने करने की प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका है सब ये कलरिंग में नहीं आता है। यहाँ पे कहाँ पे क्या बन रहा है उसको देखने के लिए आपको बहुत दिक्कतें होती है, और बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस के अंदर आपको उसको ढूंढ पाना भी मुश्किल हो जाता है, आंखों में एक प्रेशर आ जाता है। तो यहाँ पे इस सारे चीज़, जैसे कि आप मार्केट देखिए तो आपको अगर दिख रहा है तो मार्केट 750 और 800 के बीच चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप नज़र देखेंगे तो 14,400 का जो स्ट्राइक प्राइस है, उस स्ट्राइक प्राइस को देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 15,000, 16,000, 17,000 कोई मीनिंग नहीं है। लगभग खेला तो आपका इस जो स्ट्राइक प्राइस है, इस स्ट्राइक प्राइस के आसपास ही होगा ना। 17,000, 750, 700, 600, 650, इसके अंदर अंदर ही ये स्ट्राइक प्राइस हो जाता है। तो 4-5 स्ट्राइक प्राइस हम लोगों के लिए काफ़ी है। और उनमें से क्या है कि हम लोगों का जो यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है हाईएस्ट, यहाँ पे हाईएस्ट वाई बन रहा है, तो ये डेटा हम लोगों को इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से कैसे इस चीज़ को यूज़ किया जाए, उस चीज़ का हम लोगों का सफल एप्लीकेबिलिटी इस कैलकुलेटर के अंदर से हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है, आज का जो वीडियो है ये ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो है। सरल भाषा में आपको ऑप्शन चेन समझने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऑप्शन सेलर ना देखिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो ऑप्शन बायर है उसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, और ऑप्शन सेलर है उनके लिए स्ट्रेटजीज बहुत सारे हैं, उसके लिए वो कर सकते हैं। और उसमें प्रीमियम खाने का चक्कर है, उसमें आप एक्सपायरी, जैसे हम लोग एक वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं, तो उसमें सेलर लोग बहुत सारे स्ट्रेटजीज, बहुत सारे चीज़ उनके पास है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगी, सिंपल बात है। तो जो ऑप्शन बायर है उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं रहता, उनके पास हमेशा मोमेंटम चाहिए होती है। अगर मोमेंटम है, ऐसे ऐसे मार्केट अगर भाग रहा है तो ऑप्शन बायर हमेशा प्रॉफिट करेगा। अगर मार्केट ऐसा ऐसा हो जा रहा है तो प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा मोमेंटम कहाँ पे आता है? मोमेंटम वहीं पे आता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। तो ये चीज़ फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, और इस चीज़ का यूज़ अगर आप कर पा रहे हो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जब जाते हैं मार्केट, वहाँ से हम लोग कॉल एंट्री ले सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जब जाते हैं मार्केट, वहाँ पे हम लोग पुट एंट्री ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पुट एंट्री कहाँ पे ले, वहाँ पे कॉल एंट्री कहाँ पे ले? 17,800 अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसका रिवर्सल कहाँ से आ सकता है? पुट एंट्री कहाँ पे मिलेगा? 17,800 पे मिलेगा, या फिर 17,810 में मिलेगा, 805 में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? उसके लिए आपको इस सेक्शन में आना होगा। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पुट एंट्री कहाँ पे है। जैसे यहाँ पे अभी 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट एंट्री दिखा रहा है 813, मतलब 813 के आसपास ये पुट में एंट्री अगर लोगे तो उसका बेनिफिट आप मैक्सिमम लगा सकते हो। और इसके लिए आपको क्या देखना है कि अगर वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बाद सिंपल सी बात है, मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। कहाँ तक आएगा उसका भी रेंज है, उस रेंज के हिसाब से आपको देखना है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। आपको ऑप्शन सीट में मेन चीज़ क्या देखना है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको मेन चीज़ ये देखना है ऑप्शन का सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ठीक ठाक से बन रहा है तो वो चीज़ के ऊपर आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो। आपका अगर प्राइस एक्शन का स्ट्रेटजी है वो भी लगा लो, आप लगा के सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि ये डेटा भगवान है। डेटा आपको डिसाइड कर रहा है कि मार्केट 800 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन डेटा अगर डिसाइड कर रहा है कि मार्केट को 800 के ऊपर जाना है तो मार्केट जाएगा, ज़रूर जाएगा। जैसे कि आज 17,500 का रेजिस्टेंस था, लेकिन रेजिस्टेंस जब वहाँ पे पहुँचा मार्केट तो डेटा ने चेंज कर दिया। जो कॉल राइटर्स है उस कॉल राइटर्स उस पोजीशन से हटने लगे हैं, और जब भी हटा वहाँ से तो स्क्वायर अप किया तो मार्केट वहाँ से ऊपर चला गया, ब्रेकआउट आ गया। तो ऐसा होता है कि आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखते हो तो प्राइस एक्शन में आपको ये नहीं दिखेगा कि कहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट पॉइंट आपको नहीं दिखेगा। हाँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो कुछ भी, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्ट पिन पॉइंट जैसे यहाँ पे आपको शो कर रहा है, इस टाइप के सिचुएशंस आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तो नज़र आने के लिए ये चीज़ डिज़ाइन किया गया है, और आप अगर इस चीज़ को यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या है वो चीज़ कि अगर आपको ऑप्शन में देखना है डेटा तो आपके सबसे पहले देखना होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या देखना हो, क्या वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग है कि वीक है। क्या आपको ये ऑप्शन जो चेन है एनएससी का, इसमें दिखाई देगा? हाँ, दिखाई तो देगा। अगर आप पढ़ पाओगे तो उसमें ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन ये नहीं दिखाई देगा कि आपको ऊपर कुछ लिख के आया है, या फिर आपके कुछ हाईलाइटेड एरिया है कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है या फिर वीक है, या कुछ भी है। ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे मैं जूम इन करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि रेजिस्टेंस में जो दिख रहा है कि नियर बाई बिल्डअप इस सीन, जैसे मैं टेलीग्राम में भी बीच बीच में देता हूँ ना, नियर बाई बिल्डअप इस सीन, तो नियर बाई बिल्डअप इस सीन इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे, कैलकुलेटर में भी ऑटोमेटिक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आप सोच रहे हो 800 का, ये स्ट्रॉन्ग शायद नहीं है। इसके ऊपर भी जो रेजिस्टेंस बन रहा है 18,000 पे, उसमें भी थोड़ा सा नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से खिसक ले। अगर यहाँ से खिसक लेता है तो 18,000 पे मार्केट पहुँचने का पॉसिबिलिटी है। हाँ, इसमें कंडीशंस ये है कि इसके बीच में जो स्ट्राइक प्राइसेस है 17,850, 17,900, 950, ये भी रोक सकता है जब तक मार्केट 18,000 पे पहुँचे।
क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 17,800 से 18,200 पॉइंट एक ही रैली में पहुंच जाए। तो इसमें ऐसे रैली में तो पहुंचेगा नहीं, वो क्या करेगा, बीच बीच में ऐसे जाएगा, स्विंग हाई बनाएगा, स्विंग लो बनाएगा, ऐसे ऐसे करके पहुंचेगा। तो उस वजह से वो उस टाइप का स्ट्राइक प्राइस जो भी है उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, ताकि आप इसको देख सको कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया है 17,800 है, नीचे का 2 है, ऊपर का 2 है। तो ऐसे हाईलाइट करने से आपको क्या दिख रहा है कि 17,850 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 17,800 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ये रोक सकता है, जैसे कल रोक दिया था। तो ऐसे रोक सकता है, बीच का स्ट्राइक प्राइस भी रोक सकता है। तो ये सब सारे चीज़ आपको ऑप्शन का जो चेन है यहाँ पे नहीं मिलता है। इस वजह से इस चीज़ का उपयोग अगर आप सही ढंग से कर सकते हो तो इसमें बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे डेटा है जो आपके काम आएगा। यहाँ से आप रिवर्सल भी पूछ सकते हो कि कहाँ से रिवर्सल दे सकता है, कहाँ से, जैसे आपको अगर यहाँ पे नज़र आप रखोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 17,000 जो 750 है, 750 कॉल का एंट्री 728 पे आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से 728 पे जाए और तब जाके जो 750 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो आप वहाँ से कॉल एंट्री ले सकते हो। आपका जो टारगेट है वो टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा। यहाँ पे जो 17,770 का जो टारगेट आ रहा है, यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा। तो लगभग आपका 40-42 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आसानी से मिल जाता है। तो इस चीज़ का यूज़ करने के लिए हम लोगों को ये चीज़ देखना होगा, टहलना पड़ेगा आपको। ऑप्शन का जो डेटा है, ऑप्शन का डेटा को पहचानना पड़ेगा, उसके ऊपर आंख सेट करना पड़ेगा, उसके ऊपर टहलना पड़ेगा, तब जाके आपको उस चीज़ का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर एक वेबिनार ज्वाइन कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वजह से वेबिनार को रिपीटेडली किया गया है, और आप जाके उसको अगर ज्वाइन करोगे वेबिनार को, इसके ऊपर वेबिनार को ज्वाइन करोगे तो इसका जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसके में आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का। इसके अलावा आपको जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का वेबिनार है हम लोगों का, उसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जाके उसके ऊपर काम करके इन फ्यूचर इसको लाइफ टाइम यूज़ करके इसके ऊपर से बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। देखो, एक सिंपल सी बात है कि आपको अगर इंडेक्स में काम करना है या फिर स्टॉक मार्केट में भी काम करना है, चाहे आप इंट्राडे करो या पोजिशनल करो, आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसका भी एक कीमत होता है। वो मिनिमम से 500 या फिर 1000 तो होता है। तो आप अगर इस चीज़ को अगर 500 के हिसाब से अगर लेते हो एक महीने के लिए, तो अगर आप उसको स्टॉप लॉस भी मानोगे तो भी आपको ये प्रॉफिट दे के जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप ये काम कर रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका नहीं है। स्टॉप लॉस तो हमेशा सबका होता है, मेरा भी होता है। तो इस चीज़ का यूज़ करने के लिए डेटा को ड्राइव करना होता है, डेवलपिंग करना होता है। लाइव मार्केट में इसका कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इसके ऊपर मेंटेनेंस होता है। तो इस वजह से ये चार्जेस है थोड़ा सा। अगर ये नहीं करना पड़ता, ये अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे या यहाँ से एनएसई के साइट से आ जाता तो ये सब चीज़ के कोई फीस वगैरह नहीं देना पड़ता, किसी को नहीं देना पड़ता, ना मेरे को ना आपको। तो इस वजह से थोड़ा इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में एकदम नया है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो समझने के लिए, इसलिए ये है कि आपको इस वीडियो को देखना है, इसके ऊपर जो डेटा कहना चाहता है यहाँ पे जो चीज़ है इसको समझना चाहिए आपको। समझने के बाद अगर इसको आप काम करने स्टार्ट होंगे, काम करने के लिए रेडी होंगे, तो आप इसमें काम करके सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग आपको आगे ले जाएगा। तो दोस्तों, ये है कुल मिला के बात। ऑप्शन चेन को अगर आप रीड करना सीख गए, ऑप्शन चेन को पहले रीड करना सीखना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक है। ये तो सारे डेटा ही हैं, इसके अलावा क्या है, उसके ऊपर ही काम होगा। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सारे डेटा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का कैलकुलेटर है, इसको भी आप यूज़ करके इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ का है, आप जाके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस वीडियो के कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, क्या इसमें और भी सुधार करना चाहिए, या फिर वेबिनार्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी वीडियो के नीचे है, उसमें भी आप जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कैलकुलेटर के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो क्या क्या चाहिए आपको, क्या ऑप्शन चेन के ऑप्शन सीरीज़ अब ये स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, ये सब पार्ट 1 है सिर्फ, ये पार्ट 1 के बाद सीरीज़ चलता रहेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ आप लोगों को दिक्कतें आ रही है,
है कि नया चीज़ है, नया चीज़ के ऊपर क्या क्या दिक्कतें आ रही है, ऑप्शन चेन को अगर आप रीड नहीं कर पाते तो उसको ऊपर क्या क्या वीडियो आप लोगों को चाहिए, या फिर जो रीड कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ पे प्रीमियम का प्रॉब्लम है या फिर क्या कुछ है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ आप ऑप्शन सीरीज़ में अभी वीडियो के हिसाब से आएगा। तो आप जाके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कैसे वीडियो आपको चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। और आपको अगर वेबिनार ज्वाइन करना है तो उसके रिगार्डिंग अगर क्वेरी हो, कोई भी हो, आप जाके इस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।